हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार और अभी सुबह का टाइम है, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग 3 बजे का टाइम है। आप वॉच टाइम देख सकते हैं, 3 बज रहे हैं घड़ी में। तो 3 बजे आज मैं उठ गई हूँ और यहाँ पे देखिए 3 बजे उठ के अपना मुंह वगैरह धुलाया मैंने, फेस वॉश किया, उसके बाद में बाल वगैरह बांध लिए थे। फिर आ गई अपना गुनगुना पानी पीने के लिए। तो यहाँ पे पिया मैंने गुनगुना पानी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आराम से बैठ के गुनगुना पानी पिया था। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लेके आई और लगाने लग रही हूँ। और आज फ्रेंड्स ना, मतलब नींद भी पूरी नहीं हुई है और मेरे पैर में भी अचानक से पता नहीं क्या हो गया, उठते समय नस हो गई, पता नहीं क्या। मुझे ना थोड़ा सा लंगड़ा के चलना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है पैर में। तो पता नहीं थोड़ी देर में ठीक होगा क्या, लेकिन बड़ी तेज़ी से अभी दर्द हो रहा है। तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा लचक आ रही है पैर में, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और 3 बजे ना, मुझे पता है आज मजबूरी में उठना पड़ा। वैसे मैं 3 बजे कहाँ उठती हूँ इतनी जल्दी। तो कल मैंने बताया था आपको छठी मैया के लिए, आज मैं उठी हूँ 3 बजे। तो उनके यहाँ पे दीदी ने बोला था 3:30 बजे आ जाना है, तो मुझे वहीं पे जाना है। तो मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया है, फिर फटाफट से पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद में साथ साथ में ही फिर मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद में अच्छे से धुले हुए कपड़े पहन लिए हैं। तो छठी मैया के घाट पे जाना है 3:30 बजे, दीदी ने बोला था। लेकिन पता है सब उल्टा ही हो गया था मेरे साथ। इतनी मतलब जल्दी उठा भी दिया था, दीदी ने बोला था जल्दी से आ जाना, 3:30 बजे से पहले ही आ जाना आप। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई किसी ने बोल दिया है तो मुझे टाइम से पहुंचना चाहिए। कितना उससे बोला होगा उन्होंने, तो मैं लेट नहीं होती हूँ, टाइम से ही पहुंचती हूँ। तो ऐसा सोचकर मैं 3 बजे उठ गई थी। और मेरे हस्बैंड ने भी ये नहीं बोला कि मतलब किस लिए 3 बजे उठी हो। उन्होंने बोला था कि चलो कोई बात नहीं है, छठी मैया के नाम से उन्होंने कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है जाओ। तो फिर मैं यहाँ पे नहा के उसके बाद तैयार हुई। और मुझे को ना थोड़ा सा डर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था बाहर में, सांप वगैरह बहुत घूमते हैं। तो इसलिए ना रात बिरात ना मेरे को थोड़ा सा यहीं पे, मतलब आगे में क्वार्टर था दीदी का थोड़ा आगे। तो मुझे ना यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा था। मैंने बोला हस्बैंड जी से मुझे छोड़ के आ जाओ दीदी के क्वार्टर तक। तो वो बेचारे मुझे छोड़ने के लिए गए, वहाँ पे छोड़ के मुझे आ गए। और वहाँ पे देखा तो कुछ भी नहीं हुआ था। दीदी लोग तैयार भी नहीं हुए थे, मतलब वो नहाए थे, भैया नहा रहे थे, दीदी नहा के निकले थे। तो बताओ इतनी जल्दी मैं उठ गई थी। और सच बता रही हूँ, मतलब मजबूरी ही बोलेंगे, मजबूरी मजबूरी में 3 बजे मुझे उठना पड़ा, क्योंकि छठी मैया के नाम से ही मैं उठी थी। और वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, मुझे पूरा मतलब 1 डेढ़ घंटा वहाँ पे वेट करना पड़ा। फिर मैं वहाँ पे गई तो दीदी दीदी ने बोला कि यहाँ पे दीपक वगैरह है, इनमें तब तक तेल वगैरह डाल दो। तो मैंने तेल डाला सरसों का, फिर दीपक वगैरह जलाए। फिर दीदी निकले वहाँ पे, फिर उन्होंने जो भी तैयारी थी फिर लेके थाली वगैरह दीपक की, हम लोग फिर आए घाट पर। तो घाट पे आपने देखा ही है कितना ज़्यादा अंधेरा था, एकदम से बहुत ज़्यादा अंधेरा था तब जब हम लोग पहुँचे थे। तो मतलब 4:30 बजे लगभग हम लोग घाट पे पहुँचे थे। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रखा था तब भी। तो यहाँ पे देखिए आने के बाद में, और यहाँ पे अपनी जो भी पूजा का कार्यक्रम होता है छठी मैया का, तो वो सब ये लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर जो होता है ना, बाहर से भी लोग आते हैं। तो अंधेरे में ना, क्योंकि सूरज भी जल्दी निकल आता, लेकिन आज आज ना बादल के कारण ना सूरज भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे आज सुबह का अर्घ देंगे ये लोग। तो यहाँ पे देखिए सुबह का अर्घ देने के लिए यहाँ पे इन लोगों ने पानी में मतलब खड़े हो गए हैं। और जैसे ही सूरज थोड़ा थोड़ा उजाला सा हुआ था, फिर ये लोग पानी में चले गए थे। तब तक ये लोग वहाँ पे घाट पे यहीं पे मतलब दीपक वीपक जल रहे हैं, वहाँ पे बैठे रहे, अपना बैठ के वहीं पे इंतज़ार करते हैं। फिर उसके बाद में पानी में जाते हैं। और पानी में जा कर के वहाँ पे फिर खड़े होकर 1 डेढ़ घंटा पानी में रहते हैं। फिर सूरज भगवान का, जो सूर्य देवता हैं, उनका इंतज़ार करते हैं।
फिर उसके बाद मैंने भी छठी मैया की जो है अगरबत्ती वगैरह लगा के वहाँ पे पूजा कर ली थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं रात को ज़्यादा भीड़ थी, सुबह में थोड़ा कम है क्योंकि सुबह में बच्चे सबके स्कूल जाते हैं, तो कोई आया कोई नहीं आया। तो मुझे भी बच्चों को स्कूल भेजना है, लेकिन मैं फिर आ गई थी। मैंने सोचा मैं आ जाऊँगी, लेकिन दीदी ने बोला नहीं आप बाद में चले जाना, थोड़ा पूजा वूजा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन बहुत टाइम लग गया था। फिर यहाँ पे देखिए सूरज देवता जो है टाइम हो गया था 5:30 पौने 6 का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मतलब इतना टाइम निकल आते हैं, लेकिन बादल की वजह से दिखाई नहीं दिए। तो सभी अपना जो है अर्घ वगैरह यहाँ पे देने लगे थे। तो सभी ने अच्छे से यहाँ पे अर्घ वगैरह दिया और मुझे मतलब पूजा देख के बड़ा अच्छा लग रहा था छठी मैया के यहाँ पे घाट पे आके ना। तो बच्चों से सभी से देखिए ये लोग अर्घ दिलवा रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ये लोग अर्घ देते हैं, मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो मैं सभी से वही सभी के लिए बस प्रार्थना करती हूँ छठी मैया से सभी के ज़िंदगी में खुशहाली बनी रहे छठी माता, और सभी के मतलब सभी को माँ बनने का सुख मिले। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो गया है, पूजा वूजा हो गई थी, अब मैं देखती हूँ घर निकलती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हम तो वहाँ से आ गए हैं, बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाना है, काफ़ी लेट हो गए हैं, 6:30 का टाइम हो गया है, नाश्ता वगैरह बनाने में टाइम लगेगा। चलती हूँ फिर। तो फ्रेंड्स मैं वहाँ से घाट से आ गई थी क्योंकि जिन लोगों ने पूजा कर ली थी वो लोग मंदिर में भी जा रहे थे, तो बहुत टाइम लगना था और मुझे टेंशन हो रही थी बच्चे लेट हो जाएंगे बेचारे, कैसे क्या खा के जाएंगे। हालांकि आज हाफ डे हो जाएगी बच्चों की, बच्चों को टिफ़िन नहीं ले जाना था। तो बच्चों ने रात को ही बोल दिया था मम्मी आज मुझे नमकीन पराठे और चाय पीनी है, चाय के साथ नमकीन पराठे खाने हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो फटाफट से मैं आई तो मैंने देखा मेरे बच्चे उठ चुके थे, नहा के रेडी हो गए थे। और रेडी होने के बाद में देखिए चोटी वगैरह तो नहीं बना पाती है, और बेटा भी रेडी हो गया था। उसके बाद यहाँ पे बेटी ने चाय रख दी थी बनने के लिए, तो यहाँ पे चाय बन रही। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पराठों के लिए आटा लगा लेती हूँ। और चाय पराठे ना मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे से खाते हैं, उनको बहुत पसंद आते हैं और बहुत खुश हो रहे थे कि बहुत दिनों बाद आज चाय पराठे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आटे में मैंने नमक और लाल मिर्ची पाउडर डाल लिया है और थोड़ा सा काला नमक डाल लिया है, क्योंकि मेरे पास अजवाइन नहीं थी, नहीं तो अजवाइन भी डालती हूँ। और यहाँ पे मैं आटा लगाने लग रही हूँ। और बेटा से मैंने बोल दिया है कि जाके दूध ले आओ फ्रिज से, तो वो देखो दूध लेके आ गया है। यहाँ पे चाय में दूध डाल दिया है और बड़ा ही खुश हो रहा था, बोला था वाह आज तो चाय नमकीन पराठे मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे से खा लेते हैं। वैसे एक रोटी खा के जाते हैं, नमकीन पराठे मिल जाए ना 2-3 खा लेते हैं, पता ही नहीं चलता इनको, बहुत ही अच्छे से खाते हैं ये। और आज स्कूल में भी नहीं ले जाना था, गरम गरम घर पे ही इन्होंने खाने थे इसलिए। तो फिर देखिए यहाँ पे मैंने कहा जब तक आटा वगैरह गूंद दिया है, चाय भी पक रही है, तब तक यहाँ पे बेटी के बाल बना देती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रखा था। यहाँ पे 7 बज गए थे और बच्चे कब खाना खाएंगे। फटाफट से मैंने कहा लाओ बांध देती हूँ बाल। बाल बांधने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। और यहाँ पे बेटा था जो अपनी बोतल वगैरह जूते वगैरह पहन रहा था, बोतल वगैरह पानी की भर रहा था, तो उसके बाद उसने सारा काम कर लिया था, तब तक मैंने बेटी के बाल बांध दिए थे। और सच में बच्चे बड़े हो जाते हैं बहुत हेल्प मिल जाती है, नहीं तो छोटे थे तो सारा कुछ करना पड़ता था, अभी बड़े हो गए हैं तो अपना बहुत कुछ काम वो कर लेते हैं, रेडी हो जाते हैं। थोड़ा बहुत हमें देखना पड़ता है, सारी बोतल वगैरह पानी की भर लेते हैं, कुछ कुछ काम ऐसे कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए मैंने पराठा सेक दिया है और यहाँ पे चाय भी बन गई थी, चाय छान के। और पराठा 2 पराठे और चाय मैंने दोनों कप में कर दी है, दोनों बच्चों को दे दी है। तो बच्चे यहाँ पे देखिए बस खाने के लिए बैठ गए थे, और हस्बैंड जी अभी आने वाले हैं, वो भी आएंगे नाश्ते के लिए, तो पीटी से अभी आए नहीं हैं। तो एक ही साथ सभी का खाना आना होता है, मतलब उनका आना होता है, इनका जाना होता है बच्चों का। तो ऐसे करके मतलब बिजी लाइफ हो जाती है सुबह सुबह की। और सच में आज 3 बजे उठी हूँ, पर 3 बजे उठने का बहुत फ़ायदे हैं, सारे काम टाइम पे हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसी बीच मैंने बच्चे जब तक खाना वगैरह खाए अपना डस्टिंग वगैरह थोड़ा बहुत था वो सब कर लिया था। और उसके बाद में बच्चों ने नाश्ता वगैरह किया, नाश्ता वगैरह कराने के बाद में मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया। स्कूल भेजने के बाद में यहाँ पे 7:15 का टाइम हो रखा था, फिर मैं यहाँ पे पूजा करने लग रही हूँ। मेरे बच्चे 7:15 तक चले जाते हैं,
तो यहाँ पे बस पूजा करने लग रही हूँ मैं। तो सुबह की मेरी पूजा भी हो गई है, बड़ा ही सुकून मिल रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुबह-सुबह फ्री भी हो जाते हैं और सच बता रही हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा था और मुझे अब आँखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। थोड़ी देर पहले मेरा सिर तो थोड़ा भारी हो रहा था, ऐसा लग रहा था सिर दर्द जैसा हो रहा, लेकिन मैं थोड़ी देर लेट गई थी। फिर दीदी का फ़ोन आ गया, उन्होंने बोला जल्दी से आना है, यहाँ पे सब बनाना है, क्योंकि खाना वगैरह मेरा वहीं पे है। दीदी के यहाँ पे छठी मैया का उन्होंने व्रत रखा था, उन्होंने बोला यहीं पे है खाना वगैरह, तो उनके यहाँ पे जाना है। तो फटाफट से मैं उठी और मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए लग गई थी, तो मैं टैबलेट लेके फिर उठ गई थी। तब तक यहाँ पे दीदी आ गए थे जिन्होंने छठ पूजा रखी थी हमारे साइड में ही, इस साइड में है। तो बस वो यहाँ पे सिंदूर लगाते हैं, नाक से सिंदूर लगाते हैं, सिंदूर लगाने आए थे और जो घाट वाला प्रसाद होता है वो प्रसाद देने के लिए आए थे। तो यहाँ पे मैंने अपने आंचल में प्रसाद लिया और छठी मैया को नमस्कार किया। तो यहाँ पे बस सिंदूर लगा के ना बड़ा ही अच्छा लग रहा था। नाक से जो सिंदूर लगता है बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही सौभाग्य से ये जो प्राप्त होता है, सच बता रही हूँ कितनी किस्मतों से ये मिलता है। सभी लोग तरसते हैं छठी मैया का प्रसाद खाने के लिए, सिंदूर लगवाने के लिए। तो मेरे को आज किस्मत से सब कुछ देखो मिल रहा है और छठी मैया की मुझे दावत भी खाने जानी है, प्रसाद खाने जाना है। तो सब फिर मैं यहाँ पे देखिए आई, अपना किचन साफ़ किया, बर्तन धुलाए, किचन को अच्छे से साफ़ कर लिया मैंने, बर्तन धुला के साइड में रख दिए, सिंक को भी अच्छे से रगड़ के मैंने साथ साथ में ही साफ़ कर लिया है। सारे काम फटाफट से हो रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं जो है बिस्तर मेरा जो है थोड़ा सा फ़ोल्ड करने के लिए था, चादरा वगैरह वही मैं यहाँ पे फ़ोल्ड करने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने कहा सारा काम फटाफट से निपटा के तभी मैं जाऊँगी। काम तो मेरा सारा निपट ही गया था, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी लेटी थी तो चादरा जो था मैंने ओढ़ लिया था यहाँ पे, थोड़ा-थोड़ा ठंडा-ठंडा सुबह-सुबह बहुत हो जाता है और सुबह 3 बजे की उठी हुई हूँ ना, तो सर में ना एकदम से ठंडा लग गया था। फिर मेरे को ना हेडेक जैसी होने लगी थी, फिर मैं टैबलेट लेके लेट गई थी। तो मैंने दीदी से बोल दिया था, मतलब थोड़ी देर में आऊँगी, थोड़ा-सा वेट कर लो। फिर मैं उन्होंने बोला था मतलब जल्दी आ जाओ, यहाँ प्रसाद वगैरह सभी को देना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करूँ। फिर मैंने कहा लाओ फटाफट से अब मैं उठती हूँ और जल्दी से अपने जो कपड़े वगैरह हैं वो भी बाहर डाल देती हूँ। कल के धुले हुए हैं, सूखे नहीं हैं कपड़े सारे, मतलब गीले-गीले से कपड़े थे। आजकल धूप भी बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसी निकल रही है, कपड़े एक दिन में सूख नहीं रहे हैं, 2 दिन में कपड़े सूख रहे हैं, बहुत मंदी-मंदी सी धूप निकलती है। तो यहाँ पे साथ-साथ में मैं सारे कपड़े देखिए बाहर में मैंने डाल दिए हैं, धूप तो आ ही रखी है। तो यहाँ पे पूरे कपड़े मैंने डाल दिए थे और मेरा घर का जो काम था ना सारा फिनिश हो गया था। किचन वगैरह सारा ही घर पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा और व्यवस्थित कर दिया था मैंने। फिर उसके बाद मैं चली गई थी दीदी के घर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रसाद पूरा, यहाँ पे देखिए पूरी टोकरियों में प्रसाद था, वो हम लोग निकाल रहे हैं। प्रसाद निकालने के बाद में यहाँ पे कुछ-कुछ ऐसे प्रसाद थे जिनका नाम नहीं पता था मुझे। ये वाला प्रसाद है, जो फल है, ये ड्रैगन फ्रूट है ये वाला, तो ये तो मैंने खाया भी है और देखा भी है, लेकिन ये वाला फ्रूट आप बताइए क्या है? ये टोमेटो जैसा दिख रहा है पर इसका नाम नहीं पता है और बहुत ही महँगा मिलता है, 400 रुपए का पता नहीं कितने का इतना सा मिला है ये। और बहुत ही महँगा है बता रही थी दीदी। तो आप लोग बताइए अगर इस फ्रूट का आपको नाम पता है तो। तो यहाँ पे सारे फ्रूट्स मैंने निकाल लिए हैं देखिए और दीदी के साथ यहाँ पे बैठ के सारे जो है यहाँ पे प्रसाद लगाएँगे। तो प्लेटों वगैरह में प्रसाद लगाएँगे, पहले सभी टोकरियों में से निकाल के इनको रख लेंगे साइड में, फिर इनको ना एक-एक करके सारे प्रसाद हर एक उसमें प्लेट में जाने चाहिए। तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह सभी को बाँट दिया था। फिर यहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह की तैयारी कर ली है। दीदी लोग 2-3 लोग थीं, 4-5 लोगों का खाना था, तो यहाँ पे ये दीदी और मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही थी। मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई, ये दीदी ने छोले की सब्ज़ी बनाई है और बाहर में दीदी जो है चावल साफ़ कर रही हैं, फिर उन्होंने आटा गूँधा था। इस तरह से सारे काम एक-दूसरे के कर रहे थे, फटाफट से हो जा रहे थे। तो बस यहाँ पे मस्ती चल रही थी आटा गूँधते समय। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे आटा वगैरह गूँधा, फिर खाना वगैरह ये दीदी ने आटा गूँधा था, इस तरह से बैठी हुई, तो मैं बोल रही थी वीडियो में सभी लोग देखेंगे किस तरह से आटा गूँध रही हो, तो ये दीदी बोल रही थी बहुत ताकत इसमें लग रही है और इनके हाथ में ना सॉइलिंग जैसी थी तो इनको ना गूँधा नहीं जा रहा था, पर हम लोग किचन में लगे हुए थे इसलिए फिर ये दीदी गूँधने लग गए थे। तो यहाँ पे बस मस्ती करते हुए अपना जो है एंजॉय किया और छठी मैया का हम लोगों ने प्रसाद खाया। बाद में सभी ने खाना खाया था यहाँ पे दोपहर का। तो हस्बैंड हमारे आए थे, वो खाना खा के चले गए थे, उनको ड्यूटी जाना था। बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं।
बच्चे हमारे जो है घर पे हैं, तो हम लोगों ने बाद में खाया था और हस्बैंड जी पहले ही खा के चले गए। हस्बैंड तो सभी के खा के चले गए थे क्योंकि ड्यूटी वालों को तो टाइम से जाना होता है। फिर हम लोग यहाँ पे खा रहे थे। जो भी बच गए थे वो यहाँ पे देखिए खाना खा रहे हैं। छोले है, कद्दू की सब्जी है, पूड़ी थी, यहाँ पे खीर थी और छठी मैया का प्रसाद। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।